हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो सुद गोस्वामी भगवान के अवतारों के विषय में श्रवण करा रहे हैं हमें संक्षिप्त में। तो 24 अवतार में से पहला अवतार कल कहा कि चचारम दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्य अखंडितम, कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, ऐसे भगवान ने 4 कुमारों का के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करके जीव को सिखाने के लिए कि मनुष्य जीवन मिला है तो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो उसके विषय में हमने कल श्रवण किया। जो 4 कुमार है भक्तों, वो चारों चार का है 4 भाई, और 4 एक जैसे दिखते हैं, छोटे बच्चे, बड़े हुए ही नहीं है, छोटे ही रहे हैं। ये काम बहुत बड़े हैं उनके, चारों 4 कुमारों के। और चारों के विचार मिलते होते हैं, है ना। अभी 4 भाई होते हैं तो 4 भाइयों में एक व्यक्ति का भी विचार नहीं मिलता है। लेकिन ये 4 जो भाई थे, 4 कुमार, सनक, सनत, सनंदन और सनातन, ये चारों 4 भाई साथ में विचरण करते थे, कहीं भी जाते थे। और चारों 4 भाई का विचार एक था। और जहां घर में जितने सभ्य रहते, उनके सबके विचार यदि एक होते हैं तो निश्चित है कि घर में अच्छा वातावरण बना रहता है। और उसमें भी यदि घर के सभी सदस्यों का मन भगवान की ओर है तो बात ही क्या करनी। इससे वास्तव में जो घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो घर वालों को अपने सभी के मन को भगवान में लगाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अलग अलग इच्छा लेकर बैठता है घर में, तो खींचातानी के अलावा कुछ नहीं होता है, और अंत में झगड़ा, चिंता, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इससे भक्तों, हम सबके विचार एक होने चाहिए। मतलब हम सबके विचार भगवत सेवा, भगवत नाम, भगवत गुणानुवादन में होना चाहिए। जब ऐसे एक मन रहकर अगर जीवन जिएंगे तो हर व्यक्ति घर में सुखी रहेगा। वरना हर घर में झगड़े का कारण एक ही है कि व्यक्ति अपना स्वार्थ चाहता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सबका स्व अर्थ क्या है? स्व मतलब हम, आत्मा। और आत्मा का अर्थ साधना वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब आत्मा को सुख देना, आत्मा की उन्नति कराना, वही वास्तव में स्वार्थ है।
तो जब कोई व्यक्ति इस स्वार्थ को लेकर जीवन जीता है घर में, सभी एक मत से, तो सभी घर के सभी सदस्य प्रसन्न रहते, सुखी रहते हैं। तो हमें ये जो भागवतम के शब्द है उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। खाली ज्ञान लेकर उस ज्ञान को दूसरों को देने के लिए ज्ञान नहीं है, पहले अपने में उतारने के लिए ज्ञान है भक्त। वो सावधानी से हमको ध्यान रखना चाहिए। आइए 7वें नंबर का श्लोक का उच्चारण करें हम। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश शोकरं वपु। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुक्र का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। ये भगवान ने जो शुक्र रूप लिया है, उस शुक्र रूप का उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य है कि जो राक्षस हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को रसातल में ले गया था, उसी पृथ्वी को वापस अपनी धरी पर स्थापित करना था। और भगवान ने सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाना था, तो पृथ्वी की जरूरत थी। तो पृथ्वी को एक राक्षस था हिरण्याक्ष, वो ले गया था रसातल पर। तो उनका उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने शुक्र रूप अवतार लिया। कहते हैं द्वितीयम तु भवाय यस्य। भवाय का अर्थ क्या होता है? भवाय का अर्थ होता है कल्याण। किसका कल्याण? तो कहते द्वितीय तु भवाय यस्य, भगवान ने द्वितीय अवतार लिया कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए? तो कहते रसातल गताम महिम। जो रसातल में राक्षस महिम, महिम का अर्थ है पृथ्वी को ले गया है, उस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए भगवान ने शुक्र अवतार धारण किया। तो इससे कहते हैं कि वसुंधरा पुण्यवती च एन। वसुंधरा भगवान की पत्नी है, और वसुंधरा बहुत प्रसन्न तभी होती है जब भगवान उनका स्पर्श करते हैं। इसे आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है, समस्त अवतारों के अवतारी हैं, वो जब लीला करने के लिए आए वृंदावन मथुरा में, तो अभी भी आप देखिए वहां कि भगवान के चरण कमल अभी भी पृथ्वी मिटने नहीं दिया है। अभी भी आपको दिखेंगे, वृंदावन जाइए बहुत जगह पर, क्योंकि पृथ्वी अपने आप को धन्य मानते जब भगवान उस पे चलते हैं, उनका स्पर्श करते हैं। यमुना भी, भगवान श्री कृष्ण जब यमुना छोटे थे और लीला करते थे, गाय चराने जाते थे, तो यमुना में जाकर यमुना का पानी पीते थे। लेकिन यमुना का पानी कैसे पीते थे? तो कहते जैसे पशु पीता हो, है ना। भगवान डायरेक्ट मुंह से पीते थे। पशु डायरेक्ट अपने मुंह मारता है पानी में, वैसे ही भगवान मुंह से पीते थे जल यमुना का। इससे तो गंगा ने कहा कि है यमुना तो कितनी भाग्यशाली है कि ठाकुर जी जिस अधरामृत का पान गोपियों को नहीं मिला है, वो अधरामृत का मतलब अधरामृत से तेरा स्पर्श करते हैं भगवान। कितनी भाग्यशाली है तू। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान पृथ्वी को स्पर्श करते तो पृथ्वी को बड़ा आनंद आता है। और भगवान अभी जो शुक्र रूप में पृथ्वी का स्पर्श करेंगे, उसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि पृथ्वी का कल्याण करना था भगवान को। और भगवान को कल्याण करके, पृथ्वी का भला करके इस सृष्टि को आगे बढ़ाना था। जब ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया और ब्रह्मा जी को बोला कि हे ब्रह्मा तू जा और सृष्टि आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया और शक्ति दोनों दिया। तो ब्रह्मा जी तुरंत सृष्टि करने लगे। तो सृष्टि करते करते पहले उसने ऋषि मुनियों को प्रकट किया, चार कुमारों को प्रकट किया। लेकिन उन लोगों ने, चार कुमारों ने बोल दिया कि हमको शादी नहीं करनी, हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके भगवान का भजन करेंगे, उसी में सुख है जीवन। फिर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। तो उनके राइट साइड से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मनु, स्वयंभू मनु। और एक साइड से
एक स्त्री प्रकट हुई जिसका नाम था शत्रुपा। वो दोनों को कहा कि अब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो और पुत्र उत्पन्न करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो बोले स्थान दिए, तो बोले पृथ्वी। तो जैसे वो पृथ्वी पर जाने जा रहे थे, तो उसी समय देखा कि पृथ्वी अपनी धरी पर नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कहाँ गई पृथ्वी। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अरे मुझे सृष्टि करने को बोला है पृथ्वी पर, और पृथ्वी तो है नहीं अपनी धरी पर, तो अब मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा को भगवान ने कहा था कि जब भी तू सृष्टि कर, सृष्टि की आगे आगे सृष्टि बढ़ाएगा तो अनेक तकलीफ आएगी, अनेक विघ्न आएंगे, है ना। जैसे हम भक्ति करते तो भक्ति में अनेक विघ्न आते हैं, कोई भी कार्य करते तो अनेक विघ्न आते रहते हैं। लेकिन यहाँ हमको ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए कि भगवान खुद ब्रह्मा को कहते हैं कि तू कार्य करेगा तो हर कार्य में विघ्न आते हैं, लेकिन उस विघ्न भले आए, लेकिन उस विघ्न में भी यदि तू मेरा स्मरण करेगा, मुझे याद करेगा, तो मैं तुझे विघ्न से मुक्त कर दूंगा, विघ्न विघ्न टाल दूंगा मैं। तो ब्रह्मा जी सीखना चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में कुछ विघ्न आए तो हमको किसको याद करना चाहिए, ठाकुर जी को। लेकिन भक्त तो खाली नितांत भोग कर रहे हैं, प्रकृति का भोग कर रहे, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, और उसमें विघ्न आए, है ना। और तो फिर भगवान भगवान को हम पुकारते हैं कि प्रभु आइए, और ये जो भोग हम कर रहे थे उसमें बाधा आ गई है, अब इस बाधा को हटाओ हटाओ जिससे हम और भोग कर सके। तो वो ठीक नहीं है ना। यदि हम भोग ही करना चाहते हैं तो भगवान कितने भी कृपा करेंगे, हम भोग ही करेंगे तो हमारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इससे यदि हम भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करेंगे, भगवान की सेवा का प्रयत्न करेंगे, और उसमें कोई विघ्न आया, भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरा कार्य कर रहा है और कार्य में कुछ बाधा आई तो मुझे पुकार रहा है, चलो मैं तुरंत उसकी बाधा को मुक्त कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान को पुकारा, भगवान जैसे ही पुकारा तो ब्रह्मा जी के छिद्र से, नाक से एक छिद्र निकला, और छिद्र देखते देखते आकाश को आवृत कर लिया। वो किसका रूप था, तो कहते शुकर रूप। और भगवान ने उसी शुकर रूप को धारण करे, ब्रह्मा जी समझ गए कि कौन है, साक्षात मैंने पुकारा, भगवान प्रकट हुए शुकर रूप में। क्योंकि पृथ्वी को रसातल से लाना था, है ना। तो पृथ्वी जो है उसको कौन सूंघता है, तो कहते कि शुकर। तो भगवान ने शुकर रूप धारण किया, और पृथ्वी को रसातल में भगवान गए, और रसातल में जाकर भगवान ने अपने दोनों दांतों से उस पृथ्वी को ऊपर उठाया दांतों से, और अपनी धरी पर स्थापित किया। इससे जयदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता शुकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कहते वसति दशन शिखरे, वसति मतलब स्थापित किया, कहा, तो दशन शिखर, दशन मतलब दांत, दांत के अग्र भाग में पृथ्वी को धारण किया। धरणी, धरणी को भगवान ने धारण किया। और कैसी लग रही थी, भगवान के सफेद व्हाइट, व्हाइट मतलब दांत थे, और दांत के ऊपर पृथ्वी है ना। अग्र भाग में कैसे देखो, वसति दशन शिखर है, मतलब वो दांत जो अणीदार दांत थे उसके शिखर पर पृथ्वी को धारण किया, है ना। धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। और वो पृथ्वी कैसी लग रही थी भगवान के दांत के ऊपर, तो कहते जिस तरह से चंद्रमा पे दाग दिख रहा है, इसी तरह से भगवान के दांतों पर इतनी पृथ्वी छोटी सी लग रही थी, जैसे समझो कि भगवान सुंदर सुंदर चंद्रमा की तरह है भगवान के दांत, और उसमें छोटा सा दाग है पृथ्वी रूपी। केशवधृत शुकर रूप, उस भगवान श्री कृष्ण ने, केशव ने कौन सा रूप धारण किया, शुकर रूप। इससे भक्तों हर एक अवतार के पीछे किसका नाम आता है, केशव। केशवधृत मीन शरीर, केशवधृत कूर्म शरीर, केशवधृत शुकर रूप, केशवधृत नरहरि रूप, केशवधृत भृगुपति रूप, केशवधृत वामन रूप,
केशव धृत राम शरीर, केशव धृत हलधर रूप, केशव धृत बुद्ध शरीर, केशव धृत कल की रूप, है ना। तो हर अवतार लेने वाले कौन है? अवतारी भगवान श्री केशव कृष्ण। तो इस तरह से शुक्र ने पृथ्वी का उद्धार किया। भक्तों, कथा बहुत बड़ी है, लेकिन कथा आगे जाकर हम तीसरे स्कंद में पूरा विस्तार से श्रवण करेंगे। ठीक। तो शुक्र रूप लेने का कारण क्या था? पृथ्वी का उद्धार करा, रसातल से बाहर निकालकर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने शुक्र का रूप लिया। और का ब्रह्मा को सुखी करने के लिए, ब्रह्मा का काम आगे बढ़े, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को कृपा करने के लिए ये शुक्र का रूप धारण किया। रूपा जी तात्पर्य में कहते हैं, यह संकेत यह है कि भगवान के प्रत्यक्ष अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। जो भगवान अवतार लेते विशेष कार्य करते भगवान, उसका पूरा वर्णन साथ में रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं होता है ना। बिना कारण के कोई भगवान अवतार नहीं लेते हैं, है ना। तो अभी पृथ्वी का उद्धार करना था, ब्रह्मा जी का सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने क्या किया? शुक्र रूप का धारण किया। और तीसरा काम था हिरण्याक्ष, जो राक्षस था, जो आतंक मचा रहा था, उनका वध, उनको मारने के लिए भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया। तो भगवान को आने का अनेक कारण होते हैं। जैसे इसमें कितने कितने कारण हो गए, बताए कोई मुझे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका आवाज कट रहा है। पहला तो ये कि ब्रह्मा जी की स्तुति। आपका हरे आवाज कृष्ण नहीं आ रहा, प्रभु जी। कट रहा है आपका आवाज। आप नेटवर्क में आ जाइए पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। पहला तो ये कि ब्रह्मा जी ने स्तुति करी तो उनकी सहायता के लिए, पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, राक्षस हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए अपने भक्तों की सहायता की। ब्रह्मा जो भगवान के भक्त हैं, उन पर कृपा करने के लिए अवतार लिया। दूसरा, पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालने के लिए, उद्धार करने के लिए। और तीसरा है वो राक्षस हिरण्याक्ष, उसको मारने के लिए। और चौथा है समस्त जो वहां उपस्थित थे सब पर कृपा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। तो अनेक कारण होते भगवान के आने के, और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। अद्वितीय का अर्थ है कि ऐसा कार्य कोई दूसरा कर सकता नहीं है, क्योंकि भगवान ही कर सकते हैं। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुक्र का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुक्र का कार्य है। और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया। तो भगवान कोई भी कार्य करना हो, भगवान चाहे शुक्र रूप ले, मीन शरीर ले, या कोई भी रूप लेंगे, तो भगवान उनकी स्थिति दिव्य ही होती है ना। दिव्य होते। आप तीसरे स्कंद में आप कथा श्रवण करोगे, तो जब शुक्र अपने रोंगटे झटकेगे ना, तो जो छिड़के उड़ेंगे, तो जितने भी लोग वहां, ब्रह्मा आदि जो भी थे वहां, उसके ऊपर छिड़के जब जाते हैं तो परम प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से जो जल है वो हमारे ऊपर गिरा है। इसी भक्तों, जब आरती भी होती है, तो आरती के बाद जब जल छिड़का जाता है भक्तों पर, तो अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि भगवान को ऑफरिंग हुआ जल हमारे ऊपर छिड़का जाए। वो सामान्य जल नहीं होता है। चना अमृत पीते तो वो भी कोई सामान्य अमृत वो नहीं होता है जल, वो साक्षात भगवान का अभिषेक होता है। जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असुर ने क्या किया था? गंदे स्थान पर पृथ्वी को छुपा दिया, रसातल में। लेकिन भगवान के लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने आसानी से उस पृथ्वी को लेकर अपनी धरी पर स्थापित किया। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। तो भगवान कोई भी स्थिति में होते हैं, तो भगवान दिव्य स्थिति में रहते हैं।
फिर दूसरा अवतार भगवान ने शुक्र के रूप में लिया था। तीसरा अवतार तृतीय मृषि सर्गे वे देवर्षित्वमुपेत्य स तंत्रम सात्वतमाचष्ट निष्कर्मं कर्मणाम यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि है, तीसरा शतावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिसमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये नारद मुनि का अवतार भगवान ने धारण किया, उसका कारण क्या था? तो कहते हैं कि वेदों का जो भाष्य है, क्या है वेदों का भाष्य? तो कहते हैं भक्ति। उसका प्रचार करने के लिए नारद मुनि के रूप में भगवान प्रकट हुए। और दूसरा, निष्काम कर्म की प्रेरणा हमको दिया कि हम जो भी कार्य करते निष्काम करना चाहिए। यदि हम कोई कार्य में यदि कामना रखेंगे कि मुझे फल मिलना चाहिए, कुछ कामना रखेंगे कोई चीज की, तो उसका कर्म बंधन लगेगा और ऐसे हम करोड़ों जन्म से भटकते रहेंगे गधे कुत्ते के शरीर में। जैसे भगवान ने इस कर्म से मुक्त दिलाने के लिए, निष्कर्म करने के लिए खुद नारद मुनि के रूप में आए और सिखाया कि भक्ति करनी चाहिए और भक्ति के द्वारा निष्काम कर्म करने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हर एक संसार में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कामना लेकर बैठा है। इससे तो दुखी है। इससे धीरे धीरे निष्काम भक्ति की ओर हमको बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए भक्तों। तो नारद मुनि के द्वारा हम सीख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई व्यक्ति बिना कामना के रह नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो कामना होती है। लेकिन भक्तों, भले हमारी कामना हो भी, लेकिन हमें भगवान को समर्पित होते हुए एक कामना करनी चाहिए, जिससे वो कामना जो है वो भक्ति में परिणित हो जाएंगी। लेकिन खाली भोग करने के लिए हम यदि हम कामना कर रहे हैं तो भक्तों निश्चित हमारी अधोगति है, कभी सुख नहीं मिलेगा, है ना। इसे नारद मुनि के रूप में स्वयं भगवान आए हैं और भक्ति सिखाए कि भक्ति करो और निष्काम कर्म की ओर अब बढ़ना चाहिए हमें। लेकिन हर एक व्यक्ति, है ना, ये कार्य करता है कि नहीं हमको कुछ चाहिए, लाभ चाहिए, है ना, हम ये करेंगे तो हमको ये लाभ मिलेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ लाभ के लिए काम कर रहा है वो भले कुछ भी सोचे। कभी कभी भक्त भी ऐसा करते कि हम ये कार्य करेंगे भगवान के, तो हमको ये लाभ मिलेगा, है ना। तो वो विचार करके वो कार्य करता है, तो वो ठीक नहीं है ना। यदि आप भगवान के लिए कर्म कार्य करते हो, बहुत अच्छा करो, बेस्ट कार्य करो, और कुछ इच्छा मत करो। भगवान को सब पता है ना, कि उनको क्या चाहिए। भगवान जो आप मांगना चाहते हैं उससे भी अनेक गुना देंगे। इच्छा मत करो, अनेक गुना देंगे, भगवान को सब पता है। लेकिन हम मांगते हैं हमारी बुद्धि की तरह, इतना मांगते तो इतना ही देंगे भगवान। इससे बेटर है कि हम निष्काम भाव से भगवान के लिए जो कार्य करना चाहते हो करें, निष्काम भाव से कि नहीं प्रभु आपके लिए, आपका ही आपके लिए मैं कर रहा हूं। इस भाव से बहुत बेस्ट काम करेंगे तो भगवान जो चाहते हो उससे भी बेस्ट देंगे हम। लेकिन हम भिखारी बन के बारंबार मांगते रहे, प्रभु प्रभु दीजिए दीजिए, भगवान के लिए कुछ कार्य तो करना नहीं है और भगवान से हम मांगते रहते हैं। तो निष्काम कर्म से निश्चित है कर्म बंधन लगता है और उसी के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। इससे इससे उनको ऊपर उठना चाहिए भक्ति के द्वारा। आए प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान के 27 अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य है। नारद मुनि के कौन कौन शिष्य है बताए मुझे। बड़े बड़े जो हरे संसार कृष्ण में भक्त है, महाराज। बड़े बड़े भक्त जो है संसार में, वो बड़े बड़े भक्त भी नारद मुनि के शिष्य है। तो उसमें पहला है, नाम है प्रहलाद, दूसरा है ध्रुव, तीसरा वेद व्यास जी प्रभु जी। वेदव्यास जी, चौथा एक और दिग्गज का नाम है, वाल्मीकि मुनि। रामायण लिखी जिसने, नाम है वाल्मीकि मुनि। जैसे दिग्गज है जो भक्ति प्रचार और भक्ति करने में बहुत श्रेष्ठ है, उन सबके गुरु कौन है? तो कहते हैं कि नारद मुनि है। तो कोई सामान्य व्यक्ति नारद मुनि नहीं है।
नारद मुनि ऐसा नहीं कि सभी जगह जाके झगड़ा करते, नहीं, नारद मुनि जहां भी जाते हैं उनका उद्धार करते हैं। और ब्रह्मांड के समस्त जगह पर जाने का उनको छूट है ना। जैसे कहते हैं प्रभु मेरे पास वीजा है अमेरिका जाने का, फिर वहां से लंदन जाना हो तो नहीं, तो वीजा बनाना पड़ेगा, तो नहीं है। लेकिन नारद मुनि के पास 14 लोक का कंफर्म वीजा है, वो कहीं भी जा सकते, कहीं भी जाने की छोड़ो, एक लोक से दूसरे लोक जाने की तो छोड़ो, वो भगवान के बेडरूम में भी जा सकते हैं, इतनी छूट है नारद मुनि को, है ना। इससे ये तीसरा अवतार भगवान ने नारद मुनि के रूप में लिया भक्ति प्रचार करने के लिए। श्रीमद् भागवतम के संकलन कर्ता श्री वेद व्यास जी भी उनके शिष्यों में से एक है। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। जो भक्त तो सुबह आरती करते हैं, भक्त यहाँ मैं करता हूँ, दूसरे भक्त भी करते हैं, तो ये किस विधि से चलती है आरती, तो कहते हैं पंचरात्र विधि से आरती चलती है, जो नारद मुनि ने सिखाया है। जो व्यक्ति पंचरात्र विधि से भगवान की आरती करता है, सेवा करता है, तो निश्चित है भगवान प्रसन्न होते हैं, और उनको कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं भगवान। इसे हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आरती सीखना चाहिए भगवान की, आरती करने का प्रयत्न करना चाहिए। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होता है, क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहता है ना। बद्ध जीव जो क्या करता है, सकाम कर्म, मुझे कामना है, कोई ना कोई चीज की कामना करता रहता है और अब श्रम करता रहता है, और इस भौतिक जगत का आनंद उठाना चाहते हैं, जो आनंद को बोलते जड़ आनंद। क्या बोलते हैं, भौतिक जगत के आनंद को जड़ आनंद उठाना चाहता है। लेकिन जड़ आनंद के ऊपर भी दिव्य आनंद है, उसको पता नहीं है ना। उसको भी पता नहीं, क्योंकि उसने कभी साधु का संग नहीं किया है, ना तो गीता पढ़ी है, ना भागवत पढ़ा है। इसको जड़ आनंद में रमा रहता है और अंत में अधोगति को प्राप्त करता है। यह सारा ब्रह्मांड समस्त, क्योंकि वे अपने, ये सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सारा ब्रह्मांड किससे भरा पड़ा है, सकाम कर्मियों, जो कर्म बंधन में फंसे रहते हैं और संसार की नश्वर वस्तु को मांगते रहते भगवान से या देवताओं से। तो पूरा जगत सकाम कर्मियों से भरा हुआ है, और जो व्यक्ति सकाम कर्म से ऊपर उठ गया और भगवान की भक्ति कर रहा है, समझो वो बहुत बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। उसने पिछले जन्म में, बहुत सारे जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया होगा, साधु संतों की सेवा किया होगा, कुछ ना कुछ भक्ति किया होगा, जिसके कारण उनको अवसर मिला है। और जिसको अवसर मिला है भक्ति करने का, वास्तव में समस्त जीव जो सकाम कर्म में लगे हैं, करोड़ों अब्जो लोग, अब जो जीव है, उससे भी ये व्यक्ति श्रेष्ठ है जो भक्ति में लगा हुआ है। जैसे विचार कीजिए भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, इसे सबको करनी चाहिए भक्ति। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित है। जो भी विकास करते हैं लोग, वो किस में आ जाता है, सकाम कर्म, है ना। और कहते हैं हमने प्रगति किया, नहीं, प्रगति नहीं, प्रगति व्यक्ति वही कर सकता है जो भगवान की भक्ति करेंगे, वो वास्तव प्रगति करता है। बाकी तो सकाम कर्म करते रहेंगे तो वास्तव में आप नीचे जा रहे हो, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आप नीचे जा रहे हो। जैसे शरीर छोड़ोगे तो नीच योनि मिलेगी, क्योंकि आपने भगवान का भजन नहीं किया है। संसार की वस्तु को इकट्ठा करने के लिए, उनकी कामना करने के लिए दिन रात अपने अपना जीवन को व्यय कर दिया है, तो नीचे जाएंगे। किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है, और कर्म करने वाले अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुसार भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। यदि अच्छा काम करोगे तो आपको भौतिक वस्तु मिलेगी, लेकिन लास्ट में तो वो भी कर्म बंधन में फंसाएंगी। और अगर यदि बुरे काम करोगे तो कष्ट तो है ही, नरक में जाएंगे या कोई भी योनि, गलत योनि में चले जाएंगे। तो अच्छे काम करो, बुरे काम करो, संसार के दोनों में बंधन है। इसे क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि अकर्म करना चाहिए। अकर्म का अर्थ है भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्म ने अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। भगवान के लिए कर्म करोगे तो तदर्थ मुक्त संग समाचार, मुक्त हो जाओगे। लेकिन यदि आप भौतिक जगत में भोग के लिए कर्म करोगे तो कहते हैं भगवान के अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कर्म बंधन में फंसे रहोगे, है ना। चॉइस हमारी है भक्त,
ये शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं। फिर भी भौतिक दशाएं चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं, है ना। भौतिक जीवन में हमको लगता है मैं सुखी हूं, मेरे पास ये वस्तु है, मैं सुखी हूं, मेरे पास ये वस्तु है, लेकिन वो सुख है ना, वो अंततः गत्वा वो दुख में ही परिणत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु को लेकर आप सुख अनुभव करते हैं वो वस्तु भी भौतिक है, नश्वर है, जड़ है ना, वो शाश्वत नहीं है। तो भले आपको सुख दिख रहा हो अज्ञानतावश, लेकिन अंत में वो दुख में ही परिणत हो जाएंगी। कि मेरे पास गाड़ी बंगला है, मैं उसको भोग रहा हूं, लेकिन वो भोगोगे तो अंत में वो चीज दुख में ही परिणत हो जाएगी। इससे भौतिक संसार के नश्वर वस्तु को भोगने का प्रयत्न मत कीजिए, है ना। भगवान की सेवा कीजिए, उसमें सुख है और परम गति है। मूर्ख भौतिकवादियों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए, है ना। मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त कर सकते भक्ति के द्वारा, वो मूर्ख व्यक्ति को नहीं पता होता है, वो नितांत भौतिक जीवन जीता है। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। तो यही सकाम कर्मियों को नारद मुनि उनका उद्धार करने के लिए भक्ति द्वारा बताना चाहते मूर्खों को कि किस तरह से हमको वास्तविक सुख प्राप्त होगा। हमको वास्तविक सुख कहाँ है, किसमें मिलेगा, वो पता ही नहीं है। तो सिखाने के लिए नारद मुनि आते हैं और वो भक्ति के द्वारा हमको वास्तविक सुख कहाँ है वो दिखाते हैं। जैसे वास्तविक सुख संसार में नहीं है, भक्ति के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण लीला में भगवान की भक्ति में है सुख। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं। रुग्ण मतलब रोगी मनुष्य, जो भक्ति नहीं करते, खाली भौतिक वस्तु को इकट्ठा करते रहते, वो रुग्ण है, रोगी व्यक्ति है। कि इस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है, कि किस तरह से आपको आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हो, सिखाने के लिए नारद मुनि आए। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। देखो मतलब ये इस शब्द को समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये भौतिक संसार है, ये रुग्ण अवस्था है, और रुग्ण अवस्था में रहते रहते व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो ये भौतिक संसार ही ऐसी चीजें जो आपको रोग से मुक्त करा सकते हैं। वो कैसे? जिस तरह से दूध है, दूध पीने से व्यक्ति को अपच हो जाता है, तो अपच को दूर करने के दूध से ही बने दही को पिएगा तो अपच, उसका रोग दूर हो जाएगा। वैसे संसार में रहते तो हम रोगी हो गए हैं, भौतिक संसार को भोगते भोगते। ये रोग से मुक्त होना है तो हमको क्या करना चाहिए? तो उपाय कहाँ है? उपाय भौतिक संसार में है। क्या उपाय है? तो कहते हैं भौतिक संसार की जो भी वस्तु है उनको आप भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान की सेवा में लगाते हुए यदि आप उनको ग्रहण करोगे प्रसाद के रूप में, तो आपकी जो रोग की अवस्था है वो रोग की अवस्था दूर हो जाएगी। ये सिद्धांत दे रहे प्रभुपाद जी। इससे यदि आप अन्न खा रहे हो, चपाती सब्जी दाल चावल ये सब भोग रहे हो, खा रहे हो, तो उनको शुद्ध सात्विक, कांदा लहसुन नहीं होना चाहिए, तमोगुणी नहीं होना चाहिए, है ना। शुद्ध बनाए और भगवान को तुलसी पत्र डालकर ऑफरिंग कीजिए, और फिर ऑफरिंग 10-15 मिनट रखकर फिर आप सब लोग ग्रहण कीजिए घर वाले, तो हो गया प्रसाद। तो उसमें आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा, तो आपकी जो रोग की स्थिति है उससे आप ऊपर उठ जाओगे। तो हर एक वस्तु भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपका मन हो, चाहे आपका धन हो, या चाहे भौतिक कोई भी पदार्थ आपके पास हो, आप सब भगवान लगा सकते हो। मतलब सब, मतलब बुद्धिमान भी बनना है, वरना मूर्ख व्यक्ति कहेगा प्रभु सब लगाना है, ठीक है, मुझे पीना है दारू तो मैं भगवान को ऑफरिंग करता हूँ तुलसी पत्र डालकर, फिर प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण करूंगा, महाप्रसाद है गोविंदे। ऐसा नहीं, ऐसा भगवान नहीं कहते। मतलब पदार्थ जो है, जो अनुकूल सात्विक पदार्थ है, जो भगवान का पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, भगवान कहते मेरी सेवा करो, अनेक चीजें वो भगवान की, जो शास्त्र में कहते हैं भगवान, वो भगवान की सेवा में लगाओ, तो रोगी अवस्था जो है वो हमारी दूर हो जाएगी। और वास्तव में ये रोग दूर करने के लिए वैद्य कौन है? तो नारद मुनि। नारद मुनि सिखा रहे हैं हमको। और लास्ट में कहते हैं कि भगवत गीता का भी यही उद्देश्य है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रशति के, हे जीव
पत्र मुझे दीजिए, फल दीजिए, फूल दीजिए, जो भी आप ग्रहण करते हो मुझे ऑफरिंग कीजिए, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान खुद मांगते हैं। भगवान को पता है कि वैसे ये कंजूस देने वाला तो है नहीं कुछ, चल मैं मांगता हूं सामने से, मांगूंगा तो देगा ना। इसे भगवान मांगते हैं, है ना। जिसने सब कुछ भगवान ने दिया है, भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, वो भगवान को क्या जरूरत है मांगने की। लेकिन ये क्यों मांग रहे हैं भगवान, कुछ बताए मुझे, 2 मिनट है, क्यों मांग रहे हैं। जीव के उद्धार के लिए प्रभु जी। भगवान मांग रहे हैं क्योंकि भगवान हम पर कृपा करना चाहते हैं। विचार कीजिए, हम जिसकी वस्तु का भोग करते रहते उनको याद ही नहीं करते, वो भगवान हमारे कल्याण के विषय में विचार कर रहे हैं कि यदि मैं उनको कहूंगा और कोई मुझे कुछ अर्पित कर भी देगा ना, तो कल्याण तो उसका हो जाएगा। कितने कृपालु है भगवान, है ना। जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि भाई कुछ तो दे, कम से कम फूल तो दे, पानी तो दे, है ना। है ना, अगर कैपेसिटी है तो बहुत कुछ देना चाहिए भगवान को, 56 भोग लगाना चाहिए। लेकिन कैपेसिटी नहीं है तो भगवान कहते खाली पानी तो दे भाई, है ना, दूसरा ना दे तो कितनी कृपा कर रहे हैं ये नारद मुनि। भगवान नारद मुनि के रूप में आते हैं और सिखाते हैं भक्तों ये। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो आपने श्रम किया है, जो पदार्थ इकट्ठा किया है, कमाया है, उससे क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। लेकिन यदि यदि हम कुछ जन्माष्टमी या कोई फंक्शन करते भगवान की सेवा के लिए कुछ मांगते हैं तो मुंह चढ़ाते हैं व्यक्ति। लेकिन जब भोग की बात आएंगी, कहीं घूमने जाना है, कहीं शादियों में खर्चा करना है, तो बेफाम पैसे खर्च करेंगे, जिससे कर्म बंधन लगने वाला है ना। जिससे मतलब व्यक्ति कठिनाई में पड़ेगा इस कर्म बंधन से, तो उसमें वो आनंद लेता है। ये भगवान की सेवा की बात आती है जिसमें उसका कल्याण है, जिसकी उसकी परम गति है, उनकी चेतना मन बुद्धि शुद्ध होने वाले, वहां वो ध्यान नहीं देता है ना। ऐसी दुर्बुद्धि होगी है भक्तों। लेकिन भगवान कहते कि नहीं, ऐसे ही करना चाहिए। निष्कर्म या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकता है यदि ऐसा कार्य करोगे मुझे अर्पण करते हुए, तो आपकी मुक्ति का मार्ग है एकदम सुलभ हो जाएगा। तो ठीक है भक्तों, कल वापस मिलेंगे और आगे का चौथा अवतार हम श्रवण करेंगे। हरे